नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया और हमारे बीच में आज श्री चंद जी हैं। आज़ाद समाज पार्टी के मेरठ जिले के कार्यालय के प्रभारी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने 21 तारीख के आंदोलन में 1 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें एससी व एसटी को, जिसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात की थी, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भी समर्थन दिया था। बहन जी का कह दो या इसके खिलाफ कह दो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, इसके खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, पासवान जी भी थे और मायावती की तो भूमिका पूरी रही है। तो मैं श्री चंद जी से जानने की कोशिश करूंगा कि अगर बीएसपी चुनाव लड़ती है और चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ते हैं, तो वोटों का बंटवारा होगा, तो वो किस वोट का बंटवारा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। पहले 21 तारीख में मैं इनसे बात करूंगा कि 21 तारीख में क्या इनकी भूमिका रही और किस तरह से आंदोलन को इन्होंने सफल बनाया। तो श्रीचंद जी, 21 तारीख में आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, एससी व एसटी में बंटवारे की बात कही गई थी। एससी एसटी बंटवारे के लिए जो 21 तारीख को हमारी बहन जी का आह्वान था, भाई चंद्रशेखर का आह्वान था, उस पर हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया। मेरठ में हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे और बहन जी कल भी हमारी नेता थी, आज भी हमारी नेता हैं, कल भी हमारी मान्य नेता रहेंगी। रही बात भाई की कि आपने पूछा है भाई चुनाव में वोट बटेंगे, उसका क्या होगा। भाई साहब, चुनाव से ज़रूरी अपने समाज की लड़ाई होती है और दोनों ही मेरे नेता मेरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, मैं कंधे से कंधा मिला के उनको साथ देता रहूँगा। और भाई चंद्रशेखर का कहना है कि बहन जी कल भी मेरे नेता थी, आज भी मेरे नेता हैं और मैं भी उनको अपनी नेता मानता हूँ। और कभी भी समाज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो भाई चंद्रशेखर अपनी जान की बाजी लगा देंगे, ये हमारा वादा है। नहीं, ये बात तो ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हमारी नेता है, लेकिन अगर जैसे अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी समाज पार्टी से लड़ने वाले हैं और बीएसपी से कैंडिडेट खड़ा होगा, तो फिर जो वोट हैं, जो दलित वोट हैं, है ना, वो बटेगा नहीं, आपको लगता नहीं है? नहीं, नहीं बटेगा, क्योंकि देखिए जहाँ भाई प्रत्याशी उतारेंगे, हो सकता है बहन जी ना उतारें, जहाँ बहन जी उतारें भाई ना उतारें, अपने दलित समाज के लिए तो कुछ ना कुछ कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी। और तो ऐसा नहीं है कि भाई वोट बटेंगी, क्योंकि कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। 10 सीटों में सारी जनरल सीट है और दलित वोटिंग ही निर्णायक वोट होगी। जब जनरल सामान्य सीट की बात होती है तो दलित वोट ही निर्णायक वोट होती हैं। रिजर्व सीट पे क्या करते हैं कि हमारे लोग आपस में 4 प्रत्याशी होंगे, चारों एससी होंगे, वहाँ पे दूसरी बिरादरी के ऊंची जाति के लोग हम पे राज करते हैं। वो किसी को कटोरा दे के विधायक बना देंगे, फिर उन्हीं की कलम अपने हाथ में रखेंगे, काम वो करेंगे, नाम का विधायक रहेगा। और जनरल सीट पर लड़ेंगे, 10 की 10 सीटों पे बहन जी जीतेंगी, भाई जीतेंगे, लेकिन कोशिश ये होगी अन्य किसी को मौका नहीं देंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि जनरल सीट है, चलो मैंने मान लिया कि जनरल सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी भी 10 सीटों पे, अभी तक की जो हमारे बीच में खबर है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव। और बहन जी यानी कि मायावती जी भी बसपा से कैंडिडेट उतारने वाली हैं। पहले नहीं उतारती थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में जो स्थिति रही है, 0 सीट आई है, मायावती जी भी उससे परेशान हैं और बहुजन समाज के लोग भी परेशान हैं कि 0 सीट कैसे आ गई। तो अब बहन जी उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाली है, तो दोनों टिकट होंगे अब, आज़ाद समाज पार्टी का भी और बहुजन समाज पार्टी का। तो मुझे ये बताइए, आपने कहा कि एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक टिकट नहीं होगा, आज़ाद समाज पार्टी का नहीं होगा, तो वो बात ठीक है, मैंने मान ली। मैं ज़्यादा आपकी बात को समझाऊँ, बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ती हैं कभी भी। उन्होंने अपनी, और बहन जी एक मजबूत नेता हैं, उन्होंने अपनी मान सम्मान से अपने विचारों से समझौता कभी नहीं किया। और मैं समझता हूँ बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि बहन जी के लिए 10 सीटों से ना तो सरकार गिर रही ना सरकार बन रही। 10 सीटों में अगर 2 सीट या 4 सीट या 10 सीट बहन जी जीत भी गई या भाई चंद्रशेखर जीत गए, तो उससे कोई सरकार में फ़र्क नहीं पड़ रहा, सरकार बदलने वाली नहीं है। नीति ये है कि देश पे कौन राज करेगा, सरकार किसकी बनेगी, वो बहन जी बताएंगे 2027 में, जब उनकी सरकार बनाने का नंबर आएगा, जब हम बहन जी कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। उपचुनाव के लिए कुछ भी गलत अपने मुंह से कहना ठीक नहीं है। नहीं, वैसे इस चुनाव में, उपचुनाव की मैं बात बता रहा हूँ, तो इस चुनाव में इस बार बीएसपी चुनाव लड़ रही है और चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। जैसे मीरापुर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में मीरापुर की एक सीट आती है, तो मीरापुर में बीएसपी का भी कैंडिडेट होगा देखिए, और चंद्रशेखर आज़ाद यानी आज़ाद समाज पार्टी का भी होगा, तो वहाँ पे दलित वोट बटेगा या नहीं बटेगा, मुझे ये बताइए। मैं बताता हूँ सर आपको। अभी आपने देखा कि नगीना में भाई चंद्रशेखर चुनाव लड़े, बहन जी ने 2 मीटिंग करी, आनंद जी ने 1 मीटिंग करी, अखिलेश ने 1 मीटिंग करी, जयंत ने मीटिंग करी, किसी ने उनका ऐसा नहीं छोड़ा कि उन्हें जीतने की कगार पर छोड़ा हो। उन्होंने फिर भी वहाँ दलित वोट नहीं बटा, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ चला और भाई चंद्रशेखर प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटर्स जीते। ये रिकॉर्ड है कि हमारा समाज अब बंटने वाला नहीं है। जहाँ देखेंगे हमारी वोट की ज़रूरत है, अगर बहन जी को ज़रूरत है बहन जी को मिलेंगी, भाई चंद्रशेखर को ज़रूरत है उनकी सीट निकल रही होगी तो उनको मिलेंगी। ये नहीं करेंगे कि वोट खराब कर देंगे। मान लो प्रत्याशी तो उतार दिया बहन जी ने कमज़ोर, और
भाई चंद्रशेखर का प्रत्याशी जीतने वाला है तो फिर हम लोग चंद्रशेखर जी को सपोर्ट करेंगे, हमारे नेता हैं। और अगर कहीं हमें ऐसा लगेगा कि बहन जी का प्रत्याशी निकल रहा है तो अपने समाज से, अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, बच्चों से, सबसे आह्वान करेंगे कि बहन जी को वोट दें। तो ये प्लानिंग है। प्लानिंग तो भाई राजनीति के हिसाब से करनी पड़ती है जी। अब रही बात अब ये कहने की बहन जी की, देखो हमारे लिए तो मान्यवर काशीराम जी के विचार लेके बहन जी चली, हम भी उनके विचारों पे चल रहे हैं और बहन जी जो भी कहेंगी हम वो करने को आज भी तैयार हैं और कल भी करेंगे। लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके वो। तो अगर वो संगठन के साथ रहकर जिस तरह से पॉपुलर हो रहे थे पूरे देश के अंदर, वो बहुत बढ़िया था, लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन जब से आज़ाद समाज पार्टी बनाई है तो तब से ऐसा लगता है कि बीएसपी में टूट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई साहब, किसी पे 4 मुकदमे लग जाए ना तो कचहरी की चप्पल काटते काटते उसकी हालत ख़राब हो जाती है। भाई चंद्रशेखर पे 112 मुकदमे लग गए और उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है कि वो सीधे खड़े होकर चल नहीं सकते। जो पुलिस वालों ने उनकी पिटाई करी है, उसके बावजूद मजबूरी ये बन गई, अगर हमें सरकार का संरक्षण नहीं होगा, हमारी सरकार नहीं बनेगी, हम कैसे तो दलितों का उद्धार करेंगे, कैसे अपनी सरकार बनाएंगे, और सरकार नहीं होगी तो मुकदमे कब तक झेलेंगे, कचहरियों के चक्कर काटते रहेंगे, हमारा समाज पिसता रहेगा। इसलिए भाई चंद्रशेखर जी को राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी और उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और सांसद बने। और इस बात का सबूत है कि वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं। अगर संसद में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, लेकिन अपने समाज की लड़ाई वो जरूर लड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। हम विश्वास करते हैं, ये हमें विश्वास है कि अभी तक तो दुनिया में ऐसा नोट नहीं बिका जो भाई चंद्रशेखर को खरीद ले, और बहन जी को कोई खरीद ले, ये किसी की हिम्मत नहीं है, इतनी किसी की औकात नहीं है। समाज की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कल कोई बहन जी के लिए गलत कहेगा, उसके लिए भी हमारे हाथ में डंडा झंडा है, भाई के लिए कहेगा उसके लिए भी डंडा झंडा। लेकिन आज की राजनीति जो कहती है हम भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं, लेकिन बहन जी का कभी भी ना विरोध करा ना करेंगे। बहन जी हमारे नेता थी, नेता है, नेता रहेंगे। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह से बीएसपी को जो नुकसान हुआ, उसके बाद से बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। मतलब जो आंदोलन में बीएसपी की भूमिका दिखी 21 तारीख के में, तो 35 सालों के बाद इतनी बड़ी भूमिका देखने को मिली है। यानी कि ऐसे आंदोलनों में बीएसपी भाग नहीं लेती थी, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आई और बहन जी कहते हैं कि दूरदर्शी नेता हैं, दूर का सोचती हैं वो, एससी व एसटी के साथ आने वाले समय में उनकी पीढ़ियों के साथ क्या होने वाला है, तो बहन जी अंदाज़ा लगा लेती हैं, जिस तरह से काशीराम और बाबा साहब लगाते थे। तो मायावती जी को भी ऐसा मानते हैं लोग कि वो अंदाज़ा दूर का लगाती हैं, तो इसीलिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार सक्रिय हैं। और 27 तारीख में भी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर के बात हो सकती है, क्योंकि अभी संसद में केंद्र सरकार ने कोई ऐसा बिल लेकर नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सके। तो बहन जी जितनी एक्टिव हैं, और मुकदमे नहीं लगे, आपने देखा 2 अप्रैल की बात है, 2018 की बात है, उसमें बहुत मुकदमे आपने देखा लाखों लोगों पे लगे। पढ़े लिखे लोग जो थे आज उनकी नौकरी नहीं लग रही इसी वजह से, क्योंकि उनके मुकदमे हैं। लेकिन इस चुनाव में आपने देखा कि कोई किसी की जान माल को खतरा नहीं, लेकिन 2018 में 13 लोगों की जान गई थी। तो इससे फ़ायदा हुआ। देखो भाई साहब, जब बहन जी संघर्ष कर रही हैं, उसका एक चीज़ जागता सबूत मेरी नज़र में है कि मेरठ में 21 तारीख को प्रदर्शन हुआ तो बाबू मुनकात अली जी ने उसका नेतृत्व करा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहन जी सक्रिय होने की कोशिश कर रही हैं और बहन जी को सक्रिय होना चाहिए। अगर एक शेर